Good morning, students. How are you? Great. All right. So today we are going to learn about the noun number. That is singular and plural. Do you know what is singular and plural? Yes, sir. पता है आप लोगों को, ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ हम डिटेल्स में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर किसे बनाया? सिंगल से। सिंगल का मतलब क्या होता है? सिंगल मतलब होता है कि एक, ठीक है। और प्लूरल मीन्स क्या होता है? एक से ज्यादा, मतलब जो भी एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, या उसके बाद जो भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लूरल बोलेंगे, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। आइए पढ़ते हैं। नाउन्स कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। जो भी नाउन होता है या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है, ठीक है। आइए जानते हैं। A noun which stands only for one person, animal, place or thing is said to be a singular number. कह रहा है कोई भी नाउन, कोई भी, जैसे कि कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो, प्लेस हो या थिंग हो, अगर वह एक है, ठीक है, तो क्या है? सिंगुलर नंबर में है, ठीक है। वो क्या है? सिंगुलर है। जैसे बॉय, काउ, कितने बॉय हैं? एक है। काउ कितने हैं? एक है। लेकिन a noun which stands for more than one person, animal, place or thing is said to be in a plural number. कह रहा है कोई भी नाउन जो कि एक से ज्यादा है, कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, जो भी एक से ज्यादा मतलब मोर देन वन है, तो क्या है? प्लूरल नंबर में उसको हम काउंट करते हैं। जैसे बॉयज, काउस। क्लियर है ना? कुछ भी, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल की एक मोबाइल है, मोबाइल्स बहुत सारे मोबाइल्स, बुक एक बुक, बुक्स बहुत सारे बुक्स, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट एक स्टूडेंट, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो ऐसे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सिंगुलर में, उसी को सिंगुलर में तो पता है कैसे लिखते हैं, लेकिन उसी को हमको अगर प्लूरल में लिखना हो किसी भी नाउन को, तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको जानते हैं। वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ नाउन, के नाउन को नाउन का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। कह रहा इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। कह रहा है कि ऑलमोस्ट क्या करते हैं, ऑलमोस्ट अगर किसी को भी हम प्लूरल बनाना हो तो हम उसको सिंपल एस ऐड करते हैं। सिंपल क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करके उसको प्लूरल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स, कप का कप्स, बॉल का बॉल्स, स्टार का स्टार्स, आई का आईज, रोज का रोजेस। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ईयर्स लग गया, ठीक है, बताते हैं। टेबल का टेबल्स, ट्री का ट्रीज, ठीक है। रोज का क्या होगा? रोजेस, ठीक है। तो मोस्टली जो होता है कि हम जो भी प्लूरल बनाते हैं उसमें हमें एस लगाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा नेक्स्ट जानते हैं और भी क्या क्या तरीके होते हैं। कह रहा है नाउन्स एंडिंग इन हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड क्या होता है? जैसे जैसे का साउंड निकले, जैसे गैस का साउंड निकला ना, क्लास, बेंच च का साउंड निकलना, बॉक्स का साउंड निकला, ऐसे साउंड निकलते हैं। या किसी वर्ड के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स आता है, तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं हम? सिंपल उसके एंड में ई एस लगा देते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गैस का क्या होगा? गैसेस, यहाँ पे क्या लगाया? ई एस लगाया। क्लास का क्लासेस लग गया, बेंच का बेंचेस लग गया, बॉक्स का बॉक्सेस लग गया, बंच का बंचेस, बुश का बुशेस, चर्च का चर्चेस, वॉच का वॉचेस। क्लियर है? तो जिसके भी किसी भी वर्ड के एंड में एस, एस एस, सी एच, एस एच और एक्स है, उसमें हम उसको उसका कैसे प्लूरल बनता है? हम सिंपल सा है यस लगाते हैं और उसका प्लूरल हम बना देते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, नाउन्स एंडिंग इन ओ। कह रहा है किसी भी नाउन, कोई भी वर्ड के अगर एंड में ओ आ रहा है, एंड में, ठीक है, और उसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स पता है ना, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी के 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं।
ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट्स आ रहा है तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, ईएस लगा के उसका हम प्लूरल बनाते हैं। समझ में आया? कोई भी ना, जैसे मैंगो है, इसके एंड में क्या आया, ओ आया, ठीक है ना, जी ओ पे एंड हुआ ना, और ओ के पहले देखिए क्या है, जी है, जी है ना, ओ के पहले क्या है, जी है, और जी हमारा क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट्स, जी तो सर कॉन्सोनेंट्स है, वेरी गुड। तो ओ, ओ पे एंड हुआ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हुआ, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ई एस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ई एस, तो मैंगोस हो गया। सेम टोमेटो का टोमेटोज हो गया, हीरो का हीरोज हो गया, पोटैटो का पोटैटोज हो गया, कार्गो का कार्गोज हो गया, मॉस्किटो का मॉस्किटोज हो गया। क्लियर है? लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे डायनमो का डायनमोज हो गया, पियानो का पियानोज हो गया, फोटो का फोटोज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब आते हैं, इफ ए नाउन एंड्स इन वाई एंड इज प्रिसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट, प्रिसीडेड मतलब कि उसके पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो वाई को चेंज करके हम आई ई एस हम लगाते हैं, सो दैट दे कन्वर्ट टू द प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्मी, देखिए ये किससे एंड हो रहा है, ए आर एम वाई से एंड हो रहा है, ठीक है, और वाई के पहले क्या है, एम है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई को हटा के आई ई एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। देख रहे हैं आप, जो इसका प्लूरल बनेगा उसमें वाई नहीं रहेगा, वाई की जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग, आई ई एस। सेम बेबी का देखिए, बी ए बी लिखे, फिर वाई को हटा के आई ई एस लगा दिए तो बेबीज हो गया। सिटी का भी सी आई टी लिखे, फिर वाई को हटा के आई ई एस लगा दिए, सिटीज हो गया। सेम ड्यूटी का ड्यूटीज, फेरी का फेरीज, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज, पोनी का पोनीज, ठीक है। और फिफ्थ वाला भी इससे मिलता जुलता है कि अगर वाई से एंड हो और वाई के पहले क्या वॉवेल हो, इसमें क्या था, फोर्थ वाले में कॉन्सोनेंट था वाई के पहले, इसमें क्या था, वाई के पहले क्या है, वॉवेल है। वॉवेल कौन 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 से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो प्लूरल कैसे बनेगा, सिंपल हम उसमें एस लगा देंगे, जैसे बॉय का बॉयज, जॉय का जॉयज, की का कीज, मंकी का मंकीज, टॉय का टॉयज, वे का। क्लियर होगा? ये दोनों लगभग एक ही तरह हैं, बस अगर कॉन्सोनेंट आता है तो आई ई एस लगाना है, वॉवेल आता है तो सिंपल सा एस लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट आना है तो आपको ई एस लगाना होता है, और हिसिंग साउंड में आना है तो ई एस लगाना होता है। क्लियर होगा? हाँ तो क्लियर तो है। अब आते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ, लिखा है नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ सी। शायद आपने ऑलमोस्ट फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा, जो भी नाउन के एंड में एफ और एफ सी आता है उसको क्या कहते हैं हम, सिंपल से वी ई एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे काफ, यहाँ पे किससे एंड हुआ है, एफ से एंड हुआ है, तो सी ए एल लिखेंगे, फिर एफ की जगह पे वी ई एस लिख देंगे तो काफ्स हो गया। हाफ का भी सिंपल देखिए, एच ए एल लिखे हमने, एफ को हटा के वी ई एस लिख दिया, हाफ हो गया। सेम लीव का लीव्स, लोफ का लोव्स, थीव का थीव्स, नाइफ का नाइव्स, वाइफ का वाइफ्स, वुल्फ का वुल्फ्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कह रहा बट द नाउन्स गिवन बिलो थ्रू एंड इन एफ टेक ओनली एफ टू द प्लूरल फॉर्म। कह रहा कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। जैसे ये भी एफ से एंड हो रहा है तो रूफ का रूफ हो जाएगा, स्कार्फ का स्कार्फ, चीप का चीप्स, गल्फ का गल्फ, प्रूफ का प्रूफ, हुफ का हुफ। ये सब आपको याद करना होगा और थोड़े बहुत उसको प्रैक्टिस में लाना होगा, सो दैट आपको ये चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। नंबर 8 क्या है, कह रहा है फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल्स और वॉवेल्स ऑफ द सिंगुलर। कह रहा है कुछ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपना अपना केवल अंदर के जो वॉवल्स होते हैं उसको चेंज करके प्लूरल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम ए एन, इसमें वॉवल्स क्या है, ए है, तो ए को चेंज कर दिया ई में और ये बन गया प्लूरल। मैन का मैन, वुमन का वीमेन, ए को ई में चेंज कर दिया। फूड का फीट, माउस का माइस, बहुत लोग माउस को माउसेस भी बोलते हैं, गलत होता है, माउस का क्या होता है, माइस होता है। टूथ का टीथ, घूस का हीज, लाउस का लाइस, वॉशरमैन का वॉशर मैन हो गया, ठीक है। 9 क्या है, टू दिस नाउन्स ई एन इज एडेड टू द टू फॉर्म देयर प्लूरल।
कर कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम ये लगाते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, ऑक्स का ऑक्सन हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, उसको यूज़ भी करना होगा। क्लियर है? अब आते हैं कुछ कुछ और थोड़ी बहुत बातें हैं, मोर अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन। कह कुछ बातें हैं जिसको जानते हैं। कह रहे सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कह रहे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर भी होते हैं सेम, और प्लूरल भी सेम ही होते हैं, जैसे शीप, डियर, फिश, पाइस, डजन। ठीक है, तो ये सिंगुलर में भी इसके साथ हम ईज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, गिव मी अ डजन ऑफ बनानास, मेनी शीप्स आर स्टैंडिंग देयर। देख रहे हैं यहाँ पे शीप के साथ इज लग गया और शीप के साथ आर भी लग गया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी। आई बॉट 4 डजन बनानास टुडे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखिए 11 क्या दिया है, कह रहा है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब एंड नेवर विद प्लूरल वर्ब्स वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल इन फॉर्म। देखिए कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी बात है। कुछ कुछ नाउन्स के सिंगुलर होते हैं, उसके प्लूरल भी होते हैं। कुछ कुछ के सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। कुछ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर ही यूज होते हैं, और कुछ कुछ नाउन्स होते हैं जो कि केवल प्लूरल ही यूज होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसमें क्या था, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। इसमें क्या था कि इसमें केवल सिंगुलर ही यूज होते हैं। एग्जाम्पल सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, लैंग्वेज, एडवाइस, बिजनेस, ब्रेड, इनिंग्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एटसेट्रा। ठीक है, देख रहे हैं मतलब सारे जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ये सब क्या है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। जो भी अनकाउंटेबल नाउन है ऑलमोस्ट क्या होता है, वो सिंगुलर में यूज होता है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज वेरी ओल्ड, द सीनरी ऑफ काश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो फर्स्ट इनिंग्स, देख रहे हैं इनिंग्स, इसमें ऐसा आ रहा है, लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन इनिंग्स क्या होता है, हमेशा ही सिंगुलर होता है। इज नाउ ओवर, मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वर्ड अगर ऐसा एंड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्लूरल होता है। ठीक है, अब सेम इसका ऑपोजिट क्या है 12th वाला, कि कुछ कुछ ऐसे नाउन्स है जो कि केवल प्लूरल ही यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कैटल, पीपल, जेंट्री, पोलिट्री, अल्फाबेट, सीजर, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, टाइडिंग्स, मम्स। ठीक है, सम कैटल वर सिटिंग अंडर द ट्री, द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश आर 26, माई स्पेक्टिकल्स आर ऑन द टेबल, द जेंट्री वर इन्वाइटेड टू द डिनर। क्लियर है? इसमें जो भी क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन है, इसमें देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन वो इसमें किसमें आ रहे हैं, हमेशा प्लूरल में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे इसको थोड़ा यूज़ करते करते से आपको याद होगा। ठीक है ना, तो इसको पढ़िए और जानिए, जो भी कोई परेशानी हो उसको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।